नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान पाक धरती, सोहनी धरती, मुसलमानों की मेहनत, दुआ और खून से लिखी गई एक तारीख, हजारों जानों के नजराने, लाखों कुर्बानियां और फिर बनी एक नई तस्वीर। नाजरीन, इस नक्शे के पीछे एक बड़ी कहानी, एक दर्दनाक तारीख मौजूद है। इस नक्शे को पाने के लिए पहली बार सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंद, पठान, पंजाबी, बलोची, सिंधी सब एक हुए, सब इकट्ठे हुए और सब एक परचम के साए तले जमा हुए। नाजरीन, इस खित्ते के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां यानी अहादीस मुबारका भी मौजूद हैं। नाजरीन, ग़ज़वा हिंद के लिए भी इसी खित्ते के वासियों का लश्कर रवाना होगा। ये सरजमीन औलिया की सरजमीन है। इस सरजमीन में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात भी मौजूद हैं। मसलन सिख यात्री हों या हिंदू, सबके मुक़द्दस मकामात इस पाक धरती में मौजूद हैं। नाजरीन, पाकिस्तान मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, मजहब इस्लाम, रहने वाले बासी मुसलमान। नाजरीन, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, पहाड़, दरिया, मैदान, जंगलात, ग्लेशियर्स, डैम, कुदरती हुस्न एक तरफ, चार सूबे, हर सूबे की अपनी सकाफत और अपनी तारीख, इनामात ही इनामात, सब अल्लाह का इनाम, सब अल्लाह के एहसानात। नाज़रीन, दुनिया की सबसे ऊंची पार्क हो, सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हो, सबसे बड़ी गहरे पानी की बंदरगाह हो या टूरिस्ट सिस्टम हो, दुनिया के खूबसूरत मकामात हों, दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़, ये सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है और एटमी ताकत रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क। 28 मई यौम तकबीर। नाज़रीन, ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके अपने हमसाया मुल्क भारत की बरतरी का गरूर खाक में मिला दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलमी इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। नाज़रीन, दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों की नजरें पाकिस्तान पर हैं। फलस्तीन, शाम, मिस्र और तमाम ममालिक की नजरें पाकिस्तान पर। नाज़रीन, पाकिस्तान OIC इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की तंजीम का सरबराह भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास दुनिया के गर्म पानी की सबसे गहरी बंदरगाह भी मौजूद है जिसे गवादर बंदरगाह कहते हैं। नाज़रीन, एक यूरोपियन राइटर अपनी किताब में लिखता है, अगर मुस्तकबिल में लड़ाई हुई तो वो गवादर पोर्ट की वजह से होगी। गवादर पोर्ट गहरे और गर्म पानी की दुनिया की बड़ी बंदरगाह है और यह अरब ममालिक के लिए तजारत का बेहतरीन रास्ता है। अरब ममालिक दुनिया में तेल और एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से छाए हुए हैं। ये बंदरगाह उनकी तजारत के लिए बेहतरीन रास्ता है। नाज़रीन, ये बंदरगाह पूरी दुनिया को आपस में मिला सकती है और पूरी दुनिया की तजारत का मरकज बन सकती है। पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और दूसरे ममालिक को आपस में मिलाता है। रूस, अफगानिस्तान, चाइना गर्म पानी के लिए पाकिस्तान के मोहताज हैं और ग्वादर बंदरगाह इन तमाम ममालिक के लिए तजारत का बेहतरीन रास्ता है। यह बंदरगाह दुनिया को आपस में मिला सकती है और पाकिस्तान दुनिया के लिए तजारत का बेहतरीन मरकज बन सकता है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन यानी कोयले का जखीरा मौजूद है। अगर इसका 2% भी यूज किया जाए तो पाकिस्तान 20,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, जिसे पाकिस्तान 40 साल तक यूज कर सकता है। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक चीन, अमेरिका, भारत अपनी बिजली की काफी जरूरियात कोयले से पूरी करते हैं। चीन अपनी 50% बिजली कोयले से पैदा करता है। इसी तरह भारत, अमेरिका अपनी 50% से ज्यादा की बिजली की जरूरत को कोयले से पूरा करते हैं। नाज़रीन, कोयला सस्ती बिजली पैदा करने के काम आता है, लेकिन अफसोस हम सिर्फ अपनी टोटल बिजली का 9% कोयले से हासिल करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में दाना पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ज़राई निज़ाम रूस से 30 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। पाकिस्तान दूध की पैदावार में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आम की पैदावार में पाकिस्तान छठा, खजूर की पैदावार में चौथा। इसी तरह गंदम, चीनी, कपास और बाकी अजनास के हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के टॉप 10 ममालिक में होता है। अगर पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी को यूज करे तो पाकिस्तान एशिया की खुराक को पूरा कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास दुनिया का बड़ा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जिन पर सारा साल बर्फ रहती है और वो सारा साल पिघलती रहती है। दरियाई सिंध जो कि पाकिस्तान में लंबाई की तरफ बहता है, इससे मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेशुमार डैम्स बनाने की कैपेसिटी मौजूद है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पानी जखीरा करने वाला मुल्क बन सकता है। कर्जारा डैम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन सकता है। पाकिस्तान के पास 5 बड़े दरिया और मुख्तलिफ छोटे बड़े डैम्स मौजूद हैं, लेकिन अफसोस पाकिस्तान नहरी निज़ाम से फ़ायदा उठाने के बजाय ट्यूबवेल्स पर इंहिसार करता है और पाकिस्तान में कुल तकरीबन 10 लाख ट्यूबवेल मौजूद हैं और इन ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली की कमी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने के लिए भी बेशुमार मकामात और बेशुमार मौके मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की बिजली की कुल ज़रूरत को बआसानी पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बिजली की कुल ज़रूरत 18,000 मेगावाट है और अगर पाकिस्तान सिर्फ हवा के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की बिजली पैदा कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में शमसी तवानाई के भी लाखों मौके मौजूद हैं, लाखों मकामात मौजूद हैं। नाज़रीन, दुनिया समंदर के साहिल पर टकराने वाली लहरों से भी बिजली पैदा करती है और पाकिस्तान में इस तरह बिजली पैदा करने के बेशुमार मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान 9 अरब बैरल मालूम तेल के ज़खायर रखता है। इसी तरह पाकिस्तान मालूम 35 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर रखता है। पाकिस्तान दुनिया में मार्बल और ग्रेनाइट के ज़खायर रखने वाला छठा बड़ा मुल्क है। यहाँ 10 से ज़ायद इकसाम का मार्बल पाया जाता है और यह हमारी बरामदात को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान में मादनी नमक के वसी ज़खायर मौजूद हैं। खेड़ा दुनिया की सबसे बड़ी कान है। इसी तरह पाकिस्तान में
کالا باغ، ہزارہ اور بلوچستان میں لوہے کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ دوستو پاکستان کے پاس یورینیم کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یہ دھات ایٹمی ہتھیار اور انرجی پیدا کرنے کے کام آتی ہے۔ پاکستان نہ صرف یورینیم کو یوز کر کے اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے بلکہ اپنی تمام انرجی ریسورسز میں سے یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جو ملک ایٹمی ہتھیار رکھتا ہو اس ملک میں انرجی کرائسس نہ سمجھ آنے والی بات ہے، کیونکہ وہ ملک اپنی انرجی کی ضروریات کو اپنی ایٹمی طاقت سے ہی پورا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح پاکستان میں دنیا کا بہترین کپڑا، دنیا کی سب سے قدیم تہذیب موہنجو دڑو اور دنیا کا 9واں بڑا صحرا موجود ہے۔ دنیا کی اونچی ترین چوٹیاں کیٹو اور نانگا پربت بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں بے شمار سیاحی مقامات موجود ہیں: سوات، کالام، گلگت بلتستان، کشمیر، مظفر آباد۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار سیاحی مقامات موجود ہیں جس سے پاکستان ہزاروں ڈالرز میں ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان 60% پہاڑی اور 42% میدانی علاقے پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں 10% صحرا اور 32% میدان موجود ہیں۔ سندھ کا میدان، تھر کا ریگستان اور ہمالیہ کا جہان، یہ سب ملتے ہیں تو بنتا ہے پاکستان۔ ناظرین، اسی طرح پاکستان میں بے شمار جنگلات موجود ہیں۔ چھانگا مانگا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ضلع چاگی میں ریکوڈک کے مقام پر سونے، تانبے اور چاندی کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن افسوس انہیں نکالا نہیں جاتا، اور یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں کو صاف پانی کی سہولیات بھی موجود نہیں۔ ناظرین، جہاں ایک طرف قدرتی حسن سے مالا مال تو دوسری طرف یہاں کے باسی بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ خوبصورت، محبت سے بھرے، جفاکش اور وطن کی محبت میں سرشار 4 صوبے، ہر صوبے کی اپنی ثقافت، لیکن سب پاکستانی ہیں، سب پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دوستو، چاہے سندھی ہو، پٹھان ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو یا گلگت بلتستان، دوستو سب ہی محنتی، جفاکش اور وطن کی محبت میں سرشار ہیں۔ سب دن رات اپنے وطن کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان دنیا کی ایک عظیم معاشی طاقت بن کر ابھرے گا۔ ناظرین، خوبصورتی، محبت، اللہ کے انعامات وطن عزیز پر، لیکن اس کے باوجود وطن عزیز کی خوشیاں ماند ہیں۔ نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان، وہی میدان، وہی کھیت، وہی کھلیان، لیکن پھر بھی وطن کی خوشیاں ماند ہیں۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، سب کچھ وہی، پھر شاید رہنے والے باسی بدل گئے۔ نہ جانے پاکستان بدل گیا یا پاکستانی۔ شور و غل، نفرتیں، فساد، اموات، دہشت گردی، کرپشن، غربت، عزتوں کی پامالی، خود غرضی، پتہ نہیں کیا ہو گیا وطن عزیز کو۔ یہاں ہر شخص مسلمان ہے، ہر بندہ مسلمان ہے۔ ہم اسلام کو بھی ماننے والے ہیں، مگر نہ جانے کیا کوتاہی ہو گئی۔ ہر بندہ جنت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر فرقہ جنتی ہے، نہ جانے دنیا جہنم کیوں ہے۔ دوستو، کیا اس سب کے ہم پاکستانی ذمہ دار ہیں یا پھر قرۂ ارض پاکستان؟ اس سب کا جواب کس کے پاس ہے؟ اے رب سماوات، تیری ذات ورا ہے۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔